मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि आपको यहाँ क्यों बुलाया जाता है, बुलाने का उद्देश्य क्या है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सपना देखा कि हम एक ऐसा फैक्ट्री लगाएं जहाँ से अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सके। अच्छा मनुष्य कौन? जो स्वयं के लिए भी अच्छा हो। सबसे पहले किसके लिए आपको अच्छा होना है? अपने लिए, अपने लिए। उसके बाद परिवार के लिए अच्छा होना है, उसके बाद समाज के लिए और तब राष्ट्र के लिए। जो व्यक्ति स्वयं के लिए अच्छा नहीं हो सकता वो कभी परिवार के लिए अच्छा नहीं हो सकता, और जो परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा वो राष्ट्र के लिए नहीं अच्छा हो सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करना है? अपने से। दुनिया में एक से एक फैक्ट्री बना है जहाँ अच्छा अच्छा गाड़ी निकलता है, मशीन निकलता है, लेकिन कोई फैक्ट्री अभी तक इस धरती पर नहीं लगाया जिसने ये कहा कि साहब जहाँ से हम अच्छे मनुष्य का निर्माण करेंगे। अच्छा मनुष्य मतलब जन्म से तो सब लोग दो ही हाथ पांव सबके पास है, लेकिन उसके अंदर जो बुद्धि आ जाता है वो मनुष्य वाला नहीं। किसका वाला? राक्षस वाला। राक्षस में आप में क्या अंतर है? आप में और राक्षस में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम। रावण देखने में इस धरती का सबसे खूबसूरत लौंडा था। उसका हेयर स्टाइल, उसका पहनावा उस जमाने में के अनुसार, जिस जमाने का जो फैशन होता है उसके अनुसार लोग पहनते हैं। किसी जमाने में फिल्मी दुनिया में लोग, अब पुराना फिल्म देखेंगे तो फुल पैंट जो पहनता था, एक हाथ नीचे से फैशन था उस टाइम में। धीरे धीरे उसको सिकुड़ते गया। अब तो एकदम फैशन। समय के अनुसार जब जैसा रहा उसमें वो फैशन चला, उसने उस चीज को अपनाया। तो उस जमाने का बड़ा ही खूबसूरत लौंडा था वो। उसका हेयर स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, उसके ऐंठने का स्टाइल, जैसे आप ऐंठते हो, देख लें। ये उसके अंदर ईगो, अहंकार, जो राक्षस के अंदर। आपको हमको तो एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल, कौन मोटरसाइकिल पैशन प्रो है, हाँ, मिल जाता है तो उसी को लेके उड़ते हैं। उसको उस जमाने में हेलीकॉप्टर था, हवाई जहाज से चलता था, मुकेश सहनी की तरह। लेकिन साहब सब कुछ होते हुए उसके पास क्या नहीं था? विद्वान, साइंस कॉलेज टॉपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर, JNU। उसके पास दुनिया के सारे ज्ञान उस समय के अनुसार, वैदिक साइंस, नॉलेज में भी किसी से कमजोर। ताकत किसके बराबर कहें? ताकत पुतिन के बराबर, उससे भी ज्यादा कौन सा। पूरे दुनिया जिसके विरोध में खड़ा है और वो कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। भाई क्या जाने कहां से ताकत ले रहा है। तो सब चीज था उसके पास, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मारा गया। और अपने मारा जाता तो चलो साहब बेचारा चला गया, अपने साथ साथ अपने पूरे वंश को, बेटा, पोता, नाती, छरपोता, सबको मरवा दिया। किस कारण? दुर्बुद्धि के कारण, कुविचार के कारण। जो कुविचारी व्यक्ति होता है, दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो अपने तो जाता ही है, साथ साथ अपने पूरे कुनबे को भी लेके, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ऐसा प्रयोगशाला बनाया जाए जहां मनुष्य को क्या बनाया जाए? मनुष्य बनाया जाए। आप दिखने में मनुष्य हो,
लेकिन आपके भीतर कई तरह का मामला चल रहा है। किसको फंसाएं, कहाँ फंसाएं, फंस तो कि नहीं रही है, चलता है। ये सब क्या है? यही है, आप फंसाने के लिए बैठे हो। कोई फंसे, जानू फंसे, ये है आपका ये राक्षसी सोच जो है, आपको कभी चैन से इस धरती पर जीने नहीं दे। साइंस कहता है कि हर क्रिया के विपरीत एक, आप अगर किसी को फंसाने के लिए प्लानिंग करते हो और आप सोचते हो हम सफल हो गए, फंसा लिए, और सही में आप फंसा लिए, आप तो खुश हो गए, निश्चिंत हो गए कि हम तो फंसा लिए, हम सफल हो गए। लेकिन बीज भी जमीन के अंदर जाता है तो कम से कम 4 महीने के बाद वो फसल बन के 5 महीने के बाद तैयार होता है। आपने जो क्रिया किया है उसका प्रतिक्रिया आपको भोगना होगा। यही हम भुला गए हैं, हम सोचते हैं ये सब कुछ नहीं होता है। और इसी समझ को पैदा करने के लिए ये गायत्री मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण किया। पूरे देश में अभी 5200 ऐसा शक्तिपीठ है। कितना? एक शक्तिपीठ का कीमत, इस मंदिर का कीमत बताइए। पूरी जिंदगी नौकरी करके आप जितना कमा नहीं पाएंगे उससे ज्यादा इसकी कीमत है। मास्टर बनिएगा तो कितना कमाइएगा साल के? अगर 40 मिलेगा तो 12 चौक 4 लाख, 4,80,000। 480 का कौन? एगो भल बदलवाने के लिए देखिए हमारे डॉक्टर शशांक जी बैठे हैं। अगर किसी भगवान न करे किसी नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ा, 5 लाख ले लो, साल भर का कमाई गया। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया। यहाँ कीर्तन गाने के लिए नहीं, जो आप गाते हो सरस्वती पूजा में, लक्ष्मी पूजा में, गांव में अष्टजाम होता है। जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे क्या होता है। मार लेता है, पूछेगा क्यों मारा रे पूजा में? तो भोलो बाबा पिया हथी। ये टोटल सिस्टम को हमने क्या किया? कोलैप्स कर दिया। और मनुष्य अगर मनुष्य नहीं बनाना तो जिस विकास की बात आप कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बढ़िया स्कूल, हम लोग जिस जमाने में स्कूल में पढ़ते थे खपड़ेल स्कूल था, खपड़ा वाला, लेकिन टीचर का जो क्वालिटी था, उस खपड़े वाले स्कूल में जो टीचर का क्वालिटी था, वो खपड़ेल स्कूल में शिक्षक जो पढ़ा देता था वो मैट्रिक नहीं, पूरे लाइफ में काम करता था। और अभी तो 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला बिल्डिंग सब बना हुआ है, बिहार सरकार ने बनवा दिया है, लेकिन उसमें जो टीचर है भगवान भरोसे, उससे पढ़ के हमको लगता है पहला क्लास भी पास होना मुश्किल है। मतलब क्या है? बाहरी विकास से किसी समाज का विकास संभव नहीं है। जब तक हमारा आंतरिक विकास नहीं होगा, इंटरनल डेवलपमेंट, और इसी विज्ञान का नाम है भारत का अध्यात्म, वो आपके अंदर का विकास करता है। और बाहर के विकास का भी मजा आप तभी ले सकते हैं जब आप अपने अंदर का विकास करेंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी रो के कटेगा आपका, कभी आप चैन से नहीं रहेंगे। इसीलिए हमारा ये शक्तिपीठ का निर्माण किया गया, शांति कुंज का निर्माण किया गया, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए। ना हम आप अभी आपको बताया जा रहा था, हमारा उद्देश्य आपको पूजा पाठ करने वाला बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य पूजा पाठ करने का, पूजा पाठ क्या है? एक मैकेनिज्म है, क्या? अपने को बेहतर बनाने का विज्ञान, ये पूजा है। ऐसा हम लोगों ने मान लिया है कि पूजा मतलब कोई भगवान, और भगवान मतलब कि बेवकूफ बना हुआ है और उसको आरती दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं। आपके अंदर जितने मात्रा में सुधार होगा, नेचर, प्रकृति का शक्ति आपको मिलते चला जाएगा। इसी समझदार को बना, अगर युवा को हमने समझदार नहीं बनाया तो आने वाले दिनों में ये खतरा पैदा करेगा। एक रावण से तो पाला पाली, उस जमाने में रावण था,
राम जी आए, तीर चलाए, मामला। अभी क्या है, हर घर में रावण, हर के मन में रावण। कब रावण भीतर से जाग जाएगा पता नहीं। देख लें स्टाइल, देखिए, नहीं देखा, मोबाइल से फोटो ले लो। ये क्या है, आपको आपके ही विचार ने समाप्त करने का। इसलिए अपने विचार को बेहतर बनाना ही गायत्री मंत्र है। और ये मेहनत का काम है, ये बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप मेहनत करके सफल हो जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए संसार की कोई भी बाजी आप जीत सकते हैं। और जब तक इस धरती पर रहिएगा आनंद की जिंदगी जी सकते हैं। अब आदमी क्या करता है, आप लोग भी कई बार कहते हैं भैया हम तो गायत्री जपते हैं, लेकिन आपको अपने आसपास के लोगों को भी जपवाना होगा, नहीं तो क्या होगा, आप तो जप रहे हैं, आप जप रहे हैं, लेकिन आपका भैया विभीषण तो धार्मिक था, लेकिन रावण तो क्या किया, विभीषण को लात मार के निकाल दिया। इसलिए अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करिए। और ये मैकेनिज्म है, आपको मैं बता देता हूं, अध्यात्म विशुद्ध एक विज्ञान है। गुरुदेव ने इसको साफ साफ शब्दों में कहा है कि अध्यात्म क्या है, एक विज्ञान है अपने आप को बेहतर बनाने का। दुनिया में अभी कोई मेडिकल साइंस नहीं आया है जो आपके मन को साफ करे। शरीर को साफ करने के लिए साबुन है और क्या क्या सब है, लेकिन मन की सफाई और प्रॉब्लम आपका कहां से है, आपका प्रॉब्लम कहां से, मन टेंशन में है। गांव झगड़ा भेल हो, चाचा भैंसी खोल के ले गए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इससे बहुत सारी बातें हो सकती है। हमारे बाबू साइकिल पर चढ़ाल थी, चाची ट्यूब निकाल ले थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको क्या कर रहा है भीतर से। अभी बैठे यहां हैं, रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। बहन का शादी भी है, बाबूजी बोले हैं सब जमीन बेच देवो। अब ये आप दिखाई नहीं पड़ रहा है सब, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, चुभ रहा है कहीं ना कहीं चुभ रहा है। अब इस चुभते हुए चीजों को ये धीरे धीरे आपके पास जमा हो रहा है, और धीरे धीरे जमा होते होते क्या होता है, गांव के लोग जानते हैं, पहले खाने बनने चूल्हा पर बनता था तो खाना बनाते बनाते पूरा काला हो जाता था उसका बिल्डिंग। तो ये आपके अंदर इस तरह के निगेटिव फोर्स छोटे छोटे, जिसको आप चाह के भी हटा नहीं पा रहे हैं और हटाने का कोई उपाय नहीं है आपके पास, यही है गायत्री मंत्र, यही है ध्यान। क्योंकि उससे कुछ मिलना भी नहीं है। चाची अगर ट्यूब निकाल दी तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि चाची से लड़ना पड़ेगा। तो घुट रहे हैं, भीतर से घुट रहे हैं। अब इस घुटन से प्रॉब्लम दोहरा हुआ, उधर तो ट्यूब निकला ही, आपके भीतर का भी ट्यूब निकलेगा, तो दो हानि। इसलिए जो आप अपने आप को बेहतर बना के कम से कम वर्तमान को जो ठीक कर लेगा, उसका भविष्य सुंदर होगा। और वर्तमान को ठीक करने के लिए आपको अपने मन को सबसे पहले ठीक करना होगा। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो तो अगर ब्लड में प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है तो उसका दवाई है, हार्ट में प्रॉब्लम है, बल्ब बदलना है बदल देगा। लेकिन मन, ये मन बड़ा मुश्किल मामला है। और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान रहता है, शरीर से कि मन से? मन से। गर्लफ्रेंड छोड़ दी, बोली मोबाइल दो, नहीं दे पाए, बोली चिड़ियाखाना चल, नहीं गए, बोली झाड़ी में ले चल, नहीं ले गए। अब ये क्या हुआ, आपने, अब आपको चुभ रहा है ना, रूम में बैठे हैं,
रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मन में चुभ रहा है बार बार। पढ़ने में मन लगेगा? हम कितना भी थेसिस आपको समझा दें, आइडिया बना लो, यहाँ आईएएस को खड़ा कर दें, आप क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर आईएएस कैसे बनेंगे? रात में सुतना सुबह जगना हो गया। तो समझिए, यूथ को अगर ठीक करना है तो उसको क्या ठीक करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही काम है गायत्री मंत्र ध्यान से होता है। ये जो आपको स्पीच दिया जा रहा है, प्रवचन, इसके पीछे भी, और ये हम लोगों को भी करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग भी, आप इतने मतलब इस तरह के आत्माओं से मेरा भी भेंट होते रहता है। कई बार आएगा तो हम भी हड़बड़ा जाते हैं, भैया मिलना है भैया। अब उसका बॉडी लैंग्वेज में क्या लेकर, अरे भाई अभी लो नया टेंशन पैदा कर, बोल भाई गांव में लड़ाई हो गया। तो हम क्या करें, बोल लड़ाई हो गया तो हम क्या करें? तोरा ले लाठी लेके, तो हम इतना लोग कहेगा लाठी, तो पता चले हमरे लाठी से तोड़ दिया। विचित्र विचित्र तरह की बात करता है। मैं बहुत पहले सुना चुका हूं एक कहानी आपको, एक से एक लोग इसी में बैठते हैं। एगो आया हमारे पास, देखिए मन की बात में कर रहा, भैया किसी काम में मन नहीं लग रहा है, हमेशा मन, हम कहे कि अरे तो गाना सुनिए, नहीं भैया नहीं मन करता है। तो हम कहे कि घर का याद आता है, नहीं नहीं घर उर का नहीं कुछ। हम कहे किसी से प्यार हुआ है, नहीं भैया प्यार हुआ नहीं। और सब चीज में न कहे। हम उसका चेहरा ध्यान से देखे, तनी बकलोल टाइप का था, मुंह कान से पता चलता है बकलोल। हम सोच ले सो तोरा खाना बनवे वाला नौकरी नहीं मिलतो। हम थोड़ा सा हम भी सोचे इसको दे झांसा पट्टी कुछ। हम ऐसे आंख बंद किए, हम कहे तुमको प्यार हुआ है जी, और हम एकदम तुम, और गांव के किसी लड़की से हुआ है, झूठ मत बोल। अब उस जी जी, जी भैया। अब आप पूछिएगा कि सर आप ही कैसे समझ लिए कि गांव के लड़की से ही हुआ होगा? वो बकलोल के मुंह देख के लग रहा था कि शहर का मामला हो ही नहीं सकता है। तो हम पूछे उससे, अरे बकलोल, अच्छा तोहर घर से ओकर घर कितना दूर है? कहा कि भैया हमारा ई टोला में, उसका उस टोला में। हम कहते अरे पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा तब ना शादी करेगा रे बुढ़वा, तो अभी पूरा का पूरा दिमाग पढ़ने में लगाओ। तो बात करना छोड़ दें सर उससे। हम कहते देखो 10 मिनट, हम कहते भी छोड़ दो तो नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐसा बीमारी है, बहुत खराब बीमारी, दुनिया में इससे खराब बीमारी पूरे देश में फैला हुआ है, दूसरा नहीं है। तो हम कहे देख 10 मिनट टाइम फिक्स कर लो, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, अच्छा अच्छा बात बतिया ना, लंद फंद नहीं तो डिस्टर्ब हो जाए। और उस लड़के का बाद में रेलवे में हो गया। जब रेलवे में हो गया तो उस लड़की से शादी नहीं किया। अभी देखिए खेला, उस समय मन नहीं, मर जाएंगे जी जाएंगे। ये कौन प्यार था रे भाई? ये प्यार था ही नहीं, ये तो तुम्हारे मन का बीमारी था, ये प्यार है ही नहीं। मैं कितने को देखा, जब तक नौकरी नहीं मिला तुम पर जान दे देंगे, तुम पर जान छिड़क देंगे, तुम ही चांद हो, तुम ही तारा हो, तुम ही सूरज हो। और जब नौकरी मिला, काहे का चांद काहे का तारा। अरे तो लड़की लोगों को भी हम सावधान करते हैं, सब चुरुक्का है और सुपर डिग्री के रावण होई। देखने में मनुष्य लगता है लेकिन है क्या? रावण। और इसका अंत ऐसा होगा कि गांव में ही खाना मांगेगा, इसको कोई खाना नहीं देगा। नहीं दे लो, हम भूखे ही हो भैया। क्रिया का ये ठीक करने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये अच्छा बनाने के लिए। और नहीं तो पन्ना पलटते पलटते कितना लोगों को हम चश्मा लगवाते देखे हैं। भैया आई साइट खराब हो गया है,
लेंस लगवा ले रे भकुआ, का देखा ही जो तोहरा आँख खराब हो गलो इतना। कुछ लोग का हो सकता है नेचुरल हैं, इतना मोबाइल देखता है, इतना लंदफन देखता है, तो आँख तो तोहर खराब हो। तू सोचबो कर ही वह सब 3-5 फंसाओ हटाओ उसको फंसाओ, तोहर तो बीपी यूपी सब बढ़ जाएगा। जो दिन रात दूसरे को फंसाने में लगाने में इसी में जाल बुनेगा, उसके माइंड का पोजीशन रिजल्ट निकालेगा कभी? हम लिख के उसका जन्म कुंडली बना देते हैं, जिंदगी में वो कोई रिजल्ट नहीं, उसका चौकी सर जाएगा सोते सोते साले। भैया हम नया चौकी खरीदने जा रहे हैं, वो चू रहा है मेरा चौकिया है। सही बता रहे हैं, आप हंस रहे हो, मैं रियल बोल रहा हूं। आज स्टूडेंट का हालत कुछ और है, यहाँ एक से एक मोटिवेटर देश दुनिया में घूम रहे हैं। आपने अपने बारे में क्या सोचा? क्या सोचा? बाल सोचा, घुंघराला बाल, ये कटोरा छाप बाल हबीब में बनवाए हैं, हबीब में। और ये लाठी मारो छुछुन्नर कहाँ के मुँह तो हो छुछुन्नर जैसा, छुछुआल चल ही एने सुन। ये लुच्चा युवा लेके भारत क्या करेगा मोदी जी? ये खदान है हैं, ये लुच्चों के खदान में आप इसको टीचर बनाइएगा, बताइए। तो जब प्रोडक्शन हाउस गड़बड़ रहेगा तो बच्चा क्या बनेगा? बच्चा कहेगा ये मास्टरवा तो अपने उन्हें बतियात रहे, हमरा की कहते हैं। ये कुसंस्कारी को लेके भारत, इसी के बल पर मोदी जी जगह जगह अभी यूपी में भाषण दे रहे थे, मैं कई जगह सुना भारत, हम कहे भारत भारत, चोर चुहार भारत, उचक्का भारत, लफुआ भारत, टोटी खोलो भारत। अरे इसको न ठीक कीजिए, इसका हालत खराब है, इस पर कोई सोच ही नहीं रहा है। मंदिर जाइए तो पुजारी जी बैठल हैं, जजमान ये माला पहना दो हनुमान जी के, गुलाबी माला हो। अब हनुमान जी बैठल हैं, माला पहन ले, लड्डू लेके बैठल हैं, खाइए ना, तिरुपति का माल है। इस तरह के सेंटिमेंट के बल पर अगर कोई देश, कोई राष्ट्र, जब तक वहां का यंग जनरेशन, युवा शक्ति अपने आप को बेहतर नहीं बनाएगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं, ना तो उसका आर्थिक विकास होगा, ना उसका सामाजिक विकास होगा, ना उसका पारिवारिक विकास होगा। हम चैलेंज कर रहे हैं कि उसका कुछ भी विकास नहीं होगा। देश हमेशा हाय हाय करते रहेगा। 2000 पुल बनवा दीजिए विकास के नाम पर, पुल पर चलेगा कौन? लहरिया। इसलिए इसको ठीक करना ये सबसे कठिन काम है जो युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार कर रहा है। यही अभियान है हमारे मिशन का, गायत्री परिवार का, युवा बनाओ आंदोलन। क्या नाम है इसका? युवा बनाओ, मेकिंग यूथ तब मेकिंग इंडिया। जब तक युवा नहीं बनेगा, और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये भाषण, प्रवचन, उद्बोधन, बंडी, कुर्ता, ये सबसे ऊपर का चीज है। रोज लड़ाई लड़ना पड़ता है, किससे? अपने आप से। और यही रोज लड़ना पड़ेगा। आप रोज गिरते हो। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा है, तुम 1000 बार भी गिरो तो उठने का साहस मत छोड़ो। और जो अपने सेंटिमेंट और विचार और मन को बढ़िया बनाने लगेगा, मैं आज दावे के साथ आपको कहता हूं, धन दौलत, रुपया पैसा, मान सम्मान, ये सब उसके पीछे पीछे चलेगा जैसे चुंबक के पीछे। अब करके देख लेना, आपको सुकून मिलेगा। और माइंड को अस्त व्यस्त करके अगर आप रिजल्ट लेने की कामना कर रहे हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने कितने को देखा है वो किसी काम का नहीं रहा। इसलिए इसको व्यवस्थित करने के लिए ही आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं, अपनी जिंदगी को सुंदर बनाएं। और यही उद्देश्य है हमारा गायत्री परिवार का। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप कितना घंटा पुजारी बन गए। हमारा पूजा, जैसे अभी बाबा की चर्चा हो रही थी, कलाम साहब ध्यान करते थे तो बाबा हो गए। ऐसा बाबा बनो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बनिए आप।
देखिए, अपने आप को बनाना एक साधना है, और यही आंदोलन चल रहा है गायत्री परिवार का, खासकर यूथ के बीच। नहीं तो कितना बढ़िया बढ़िया मटेरियल आपको दे दिया जाए, यहाँ मोटिवेटर बुला दिया जाए, इंडिया के टॉप टीचर लोगों को भी अगर यहाँ बुला दिया जाए, सुनेगा कौन और उतारेगा कौन? ये चीज़ है, अपने को बेहतर बनाइए, और इसी के लिए है गायत्री मंत्र का जप, सूर्य का ध्यान, अपने को बेहतर बनाने के लिए। रसरी यावत जात हैं सिर पर परत, एक दिन में नहीं होगा। अगर आप 50% भी अपने आप को बेहतर कर लिए तो ये 50% आपका बेड़ा पार कर दे। नहीं तो अभी भी दुखी हैं, नौकरी के बाद भी दुखी रहिएगा, शादी के पहले भी दुखी हैं, और शादी के, मैं कितने लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हैं, बढ़िया बढ़िया मकान बना लिया मार्बल टाइल्स लगा के, और उसके अंदर पहुंचिएगा, मार्बल टाइल्स इंसान को अगर सुख देता ना, तो दुनिया का हर मार्बल टाइल्स बेचने वाला सबसे सुखी इंसान होता। आप उसके घर में जाइएगा, लगेगा हल्का पैर इधर उधर हुआ तो हम स्लिप कर जाएंगे, लेकिन वो अपने माइंड से रोज स्लिप करता है, टेंशन में जी रहा है। सुबह का उसका नाश्ता टेबल पर आता है, कई तरह का मेडिसिन, ये 10 मिनट के बाद खाइएगा, ये शुगर है, ये 15 मिनट के बाद ये कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह का मेडिसिन। उसके जिंदगी में कोई स्वाद नहीं है। क्यों? उसने अपने आप को कभी बनाने का प्रयास ही नहीं किया, दुखी है। मकान बना लिया, बेटा को बड़ा प्यार से पाला, हमर बउआ होई बउआ, अब बउआ के आग ले जब कौआ, अब दुखी है, हमर बात ना सुन, आजकल मेहरारुए के चक्कर में रहा होई। अब जब तक पूरी जवानी दुखी और बुढ़ापा भी, क्यों? क्योंकि आप अगर अपने आप को बेहतर बनाने का कोशिश करते, जो हो रहा है होने दो, जो होगा क्या दिक्कत, लेकिन अब भाई काहे को उससे इतना आसक्ति? भारत के अध्यात्म में ये सारी चीजें थी कि व्यक्ति अनासक्त भाव से काम करे, तो लोग कहा कि मजाक का मामला है। अब दुख भोगिए, घुट घुट के रात में नींद नहीं आ रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स आज समाज के अंदर है। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान अपने मन पर देना चाहिए। अगर आपका मन अच्छा नहीं हुआ ना, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, दुनिया के किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने के लिए चले जाइए, पढ़ाने वाला पढ़ा भी रहा है, लेगा कौन? ये अगर सही नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए खुश रहने का बहाना तलाशते रहिए। कभी मन दुखी हो जाए, होता है, तो आंख बंद करके बचपन को याद कीजिए। बचपन में गुल्ली डंडा कितने लोगों ने खेला भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। देखा है गुल्ली डंडा? देखें, अब तो नया जनरेशन, क्या मजा आता था दौड़ाने में, ओह क्या स्वाद था उसका। अब तो स्वाद भुलाया हुआ है। और ये जवानी, शादी के समय आते आते इतना टेंशन में होता है कि इसको शादी का भी लगता है कि बाजा कान में ऐसे ही पिपिया रहा है, जल्दी निपाइएगा पंडित जी, जाना भी है। मजा नहीं रहा लाइफ में। और इस तरह का लाइफ धरती का बोझ है, ये लाइफ जी रहा है। अरे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में भी इंजॉय किए, आजकल स्टूडेंट लाइफ में भी कोई इंजॉय नहीं है। इसलिए भैया, जिंदगी भगवान ने दिया है आनंद लेने के लिए, और आपने आनंद को एक ही जगह ले जाकर टिका दिया।